Good morning, everybody. In the last video, we are just discussing about that is it possible that a different state of matter can change its state or not? So, what are the factors that are responsible? So, in the last video, we started that what are the important factors that are responsible for the interconversion of the state of the matter from one form to the another form, and two important factors was there. The very first factor was the temperature, and how does the temperature is going to be play a very important role for the interconversion of solid to liquid, liquid to gases, and again from gases to liquid and liquid to solid, and what are the different molecular arrangement or changes was there that we have discussed in our last video. Okay, now today we have discussed in last video. Okay, but today in this video we are just going to start with the second point, that is the pressure, that how the pressure is responsible for the interconversion of different state of matter. So basically the three state of the matters, that are the solid, liquid, gases. Already I told you that among the three state, only gases are the state of the matter which can be compressed, but liquid cannot be compressed, solid cannot be compressed. So definitely if we are going to apply the pressure, this can be seen effective only in the case of गैसेस, सिर्फ और सिर्फ आपको गैसेस के केस में ये जो है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव आपको दिखेगी, ठीक है। अदरवाइज लिक्विड्स और सॉलिड are the state in which generally they do not show any of the effect of the pressure. Solids और liquid के केस में बिल्कुल भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता है ना। तो ultimately the gases are highly compressible, so definitely if there will be any changes it will be shown by only the gases, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रेशर को यूज़ करके हम लोग जो है वो गैस को क्या हम लोग लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर द थिंग आई हैव रिटन दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, प्रेशर इज also responsible for the change of state of the matter. When we increase the pressure in the gaseous state of the matter, then the molecules of the gases come closer to each other and can be converted into the liquid state, है ना। देखो लास्ट वीडियो मैंने पहले के वीडियोस में मैंने आपको ये बताया है कि गैसेस जो होते हैं जिस भी कंटेनर में रखे जाएंगे वो उसके पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, मेरे पास एक डायग्राम है, मेरे पास यहाँ एक सिलेंडर है और सिलेंडर में यहाँ गैसेस भरे हुए हैं, और यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन कैन बी प्रेस फर्दर एंड कैन बी रिमूव आउटसाइड ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कि एक मेरे पास सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर में ये बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिलेंडर का पूरा पार्ट ऑक्यूपाई किया होगा, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। बट व्हेन वी आर गोइंग टू कंप्रेस इट, तो जब इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे तो पिस्टन थोड़ा पास आएगा, और पिस्टन जब एकदम पास आ जाएगा तो डेफिनेटली वन टाइम विल कम दैट दिस गैसेस विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मॉलिक्यूल जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जब वो बिल्कुल पास आ जाएंगे, बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड के केसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स अभी बहुत दूर दूर हैं, लेकिन जैसे इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं द मॉलिक्यूल्स विल बी कम क्लोजर टू ईच अदर, एंड व्हेन द मॉलिक्यूल विल कम क्लोजर टू ईच अदर, दिस इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, एज यू नो, है ना। क्योंकि मैंने पहले आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट होता है वो पहले मैंने बता दिया था कि गैसेस में दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड द लिक्विड लिटिल बिट दे आर क्लोज, एंड द सॉलिड दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो व्हेन यहाँ पे देखो, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, जब लोग प्रेशर बढ़ाते हैं इन द गैसेस स्टेट ऑफ द मैटर, देन द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस कम क्लोजर टू ईच अदर, और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोज आते हैं एंड कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। और जब वो क्लोज आ गए तो ये क्लोजनेस जो प्रॉपर्टी लिक्विड का है, तो इसका मतलब हम लोग गैसेस को कंप्रेस करके बिल्कुल भी लिक्विड स्टेट बना सकते हैं। नाउ द लिक्विड कैनॉट बी कंप्रेस फर्दर। अब दिमाग में ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हम लोग गैसेस को कंप्रेस करते हैं, गैसेस को कंप्रेस करके अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं, क्या इसको हम लोग और कंप्रेस कर सकते हैं? कि अगर इसको और कंप्रेस करेंगे तो ये जो लिक्विड है क्या वो गैस में कन्वर्ट लिक्विड जो है क्या वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं? क्योंकि गैसेस को कंप्रेस करने से वो बिल्कुल भी लिक्विड में आ चुका है। अब लिक्विड को अगर और कंप्रेस करेंगे तो क्या वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा कि नहीं, है ना। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। नाउ द लिक्विड कैनॉट बी कंप्रेस फर्दर, लेकिन लिक्विड आपको पता है लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड कैनॉट बी कंप्रेस, लिक्विड को हम आगे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, so that it cannot be converted into liquid into the solid state because the liquid are incompressible in nature. अब ये दिमाग में हमारा क्वेश्चन आ रहा था
कि अगर हम लोग गैसेस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं तो इसको और कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या और क्लोज आ सकता है ताकि ये जो लिक्विड है वो बिल्कुल भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए? लेकिन द आंसर इज नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल नेचर। लिक्विड होते हैं उसको हम आगे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो लिक्विड को जब आगे कंप्रेस आप नहीं कर सकते हो तो मॉलिक्यूल्स तो और क्लोज आएंगे नहीं। जब और क्लोज आएंगे नहीं तो इसका मतलब कभी भी आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर, है ना। तो प्रेशर से सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसी भी एक गैस को बिल्कुल भी एक लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द इफेक्ट दैट इज सीन दैट व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई द प्रेशर ऑन द गैस, डेफिनेटली इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो दीज आर द टू important factors. Number one, I told you that was the temperature, and number two, I told you the pressure. But in the case of the temperature, all the three states are interconversible, but in the case of the pressure, only the gases can be converted into the liquid state. Okay. Now next topic is the melting and fusion. Melting or fusion. तो ये वर्ड जो मेल्टिंग है ये आप लोग बहुत पहले से जान रहे हो। मेल्टिंग का मतलब आप डायरेक्ट जानते हो कि द सॉलिड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, है ना। तो मेल्टिंग का एक और दूसरा नाम भी होता है, दैट इज़ द फ्यूज़न। तो मेल्टिंग एंड फ्यूज़न बोथ आर सेम, ठीक है। अब इसमें देखो मेल्टिंग और फ्यूज़न क्या है कि इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। अगर हम लोग सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे तो सॉलिड्स में तो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज होते हैं, और जब अगर पार्टिकल्स अगर बहुत क्लोज होंगे तो उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सॉलिड्स के केस में अगर आप कोई भी एक सॉलिड लेते हो तो सॉलिड केस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल क्लोज होंगे ईच अदर, और मॉलिक्यूल्स अगर बहुत क्लोज होंगे तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल क्या होगा, हाई। क्योंकि अगर पार्टिकल्स अगर क्लोज हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई, दिस ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन, है ना। तो टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इस सॉलिड को आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूल्स को थोड़े एक दूसरे से दूर होना होगा, और मॉलिक्यूल्स को अगर एक दूसरे से दूर होना होगा तो डेफिनेटली इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो अट्रैक्ट करके रखे हैं, उनको ब्रेक करना होगा। और अगर मेरे को ब्रेक करना होगा तो मेरे को बाहर से एनर्जी सप्लाई करना होगा, है ना। टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर इसको मेरे को ब्रेक करना है, डेफिनेटली इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन को हम लोग ब्रेक करेंगे। अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स दूर कैसे होंगे, और अगर दूर नहीं होंगे तो ये लिक्विड का प्रॉपर्टी आएगा नहीं। तो इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। और एनर्जी हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करके इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं। व्हेन सॉलिड चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट, और फाइनली जब इसको आप हीट प्रोवाइड करोगे और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद जब मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो फाइनली ये जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट आ जाएगा, बिल्कुल भी लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो व्हेन द सॉलिड चेंजेस टू द लिक्विड स्टेट इट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूज़न। और जब कोई भी सॉलिड जो है फाइनली जब वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आता है तो दिस प्रोसेस इज ओनली कॉल्ड द मेल्टिंग और फ्यूज़न। तो इसी प्रोसेस को हम मेल्टिंग और फ्यूज़न बोलते हैं। बट द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, कोई भी सॉलिड जो है ऐसा नहीं कि उसको हम लोग थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो तुरंत लिक्विड में आ जाएगा, नहीं, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे मेरे को हीट करना पड़ता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद जब वो आपको मेल्ट करना स्टार्ट होगा तो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज ओनली कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो मेल्टिंग और फ्यूज़न क्या है कि बेसिकली इन द मेल्टिंग एंड फ्यूज़न वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग द हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। Why? Because to break the intermolecular force of attraction between the molecules, so that if you are going to break the intermolecular force of attraction, then only the molecules will move far away from each other, and when the molecule will move far away from each other, then only they are going to be converted into the liquid state. So this process is called the melting or fusion, means the solid get converted into the liquid state. This is called the melting or fusion. And the temperature at which it start melting or start just fusion, that is only called the melting point. So I hope you have understood these two topics. Now in the next video we are going to discuss some of the more important topics. Thank you very much.